अंजलि और उसके पति ने शहर के बाहर एक पुराना घर खरीदा। बड़ा, शांत और इतना सस्ता कि शक होना लाजमी था, बट वो मना नहीं कर सके। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात 2:33 बजे अंजलि की नींद एक धीमी सी आवाज से टूटी। कोई उसका नाम फुसफुसा रहा था। उसने करवट ली, पति गहरी नींद में था। हर कमरे को देखा, कोई नहीं। फिर भी आवाजें बंद नहीं हुई। सुबह उसने सोचा शायद सपना था, पर अगली रात फिर वही हुआ। इस बार फुसफुसाहट ने कहा, यहां से चले जाओ, इससे पहले कि वो जाग जाए। अंजलि ने अगली सुबह दीवारों पर ध्यान दिया। एक कोने में एक बाल जैसी दरार थी, पुरानी लग रही थी, लेकिन कुछ थी उसमें अजीब। उसी दिन घर की लाइट बार बार झपकने लगी। रात को फिर वही वक्त, 2:33 बजे। इस बार फुसफुसाहट साफ थी। तुम सुन सकती हो ना? अंजलि कांप उठी। उसने पति को जगाया, पर वो बोला, कुछ नहीं है, सो जाओ। पर अंजलि अब जान चुकी थी, कोई दीवारों में है, या शायद दीवारें ही जिंदा हैं। वो भागकर कमरे से बाहर गई, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दीवार पर एक हाथ उभरा हुआ दिखा, मानो किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अंजलि अगले दिन घर छोड़ने का सोच रही थी, पर उसका पति जिद पर अड़ा था। तुम्हारा वहम है, उसने कहा। उसी रात 2:33 बजे फिर वही फुसफुसाहट। इस बार सिर्फ उसका नाम नहीं, एक दरवाजा भी खुद ब खुद खुला। इधर आओ। उस आवाज में अब आदेश था। अंजलि डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़ी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। उसने लाइट ऑन की। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक लाइन खून से लिखी हुई थी। अब तुमने देख लिया, अब तुम भी यहीं रहोगी। अंजलि डर के मारे कांप रही थी। उसने तुरंत अपने पति को उठाया, लेकिन वो बिल्कुल सुन नहीं पा रहा था। उसके कानों से खून बह रहा था। क्या तुमने भी सुन लिया? उसके पीछे से वही फुसफुसाती आवाज आई। अंजलि पलटी, कोई नहीं। वो भागकर कमरे से बाहर निकली, पर जैसे ही लिविंग रूम पहुंची, सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूरा घर जैसे सांस ले रहा था। तभी फोन बजा। नंबर अनजान था। कॉल उठाया। आवाज आई, अब कोई बाहर नहीं जाएगा, अगला नाम तुम्हारा है। कॉल कटते ही घर की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगीं। अंजलि ने फोन की टॉर्च ऑन की। कमरे की हर दीवार पर अब चेहरे उभर आए थे। चेहरे जो रो नहीं रहे थे, बल्कि मुस्कुरा रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम मेरी जगह ले चुकी हो। अंजलि ने पलट कर देखा। वही औरत जिसका चेहरा दीवार में था, अब कमरे में सामने खड़ी थी। चेहरा बिल्कुल वैसा ही, पर आंखें सूनी और काली। अंजलि चिल्लाई, लेकिन आवाज जैसे दीवारों ने सोख ली। उसने दरवाजा खोला, पर अब बाहर कोई दुनिया ही नहीं थी, बस अंधेरा। और उस अंधेरे में किसी ने फिर फुसफुसाया, अब तुम भी दीवार का हिस्सा हो। अंजलि की सांसें तेज हो रही थीं। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई साए की तरह पीछे पीछे चल रहा है। कमरे की हर दीवार अब जीवित लग रही थी, जैसे उनमें किसी की आत्मा बसी हो। अचानक उसने एक दरवाजा देखा, जो पहले कभी नहीं था। वो धीरे से बढ़ी, हाथ कांपते हुए दरवाजे को खोला। अंदर एक छोटा कमरा था,
जिसकी दीवारों पर नाम खुदे हुए थे, पुराने, मिटे हुए, और आखिरी नाम ताजा था, अंजलि शर्मा। तभी दीवारें हिलने लगीं। एक धुंधली सी परछाई उसकी ओर बढ़ी और बोली, हर 100 साल में एक आत्मा चाहिए। अब हमारी नींद पूरी होगी। अंजलि ने भागने की कोशिश की, पर कमरे का फर्श उसके पैरों को पकड़ चुका था। आखिरी चीख, आखिरी आंसू, और फिर शांति। कुछ साल बाद एक नया जोड़ा उस घर में रहने आया। पहली रात लड़की ने 2:33 बजे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। मैं अंजलि हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।